साथियों, कल्पना कीजिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कृषि और शासन का भविष्य तय करे। अगर दुनिया के 100 देश एक ही मंच पर बैठ करके तय करें कि एआई इंसान के लिए कैसे काम करेगा, और अगर यह मंच किसी विकसित देश में नहीं बल्कि भारत में हो, तब तो क्या यह सिर्फ एक सम्मेलन है जो हो रहा है, या एआई के नए युग की शुरुआत? 16 से 20 फरवरी 2026 नई दिल्ली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जिसमें 3 सूत्र, 7 चक्र और एक वैश्विक दृष्टि शिखर सम्मेलन चल रहा है। तो शिखर सम्मेलन का फोकस इस बात पर है कि एआई को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास के औजार के रूप में देखा जाए। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 तक ये जो हो रहा है, ये भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 है। अब शुरू हो चुका है और यह किसी विकासशील देश में होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है और अब तक आयोजित 4 ग्लोबल एआई समिट में इससे सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है, जिसका फोकस जिम्मेदार, समावेशी और असरदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। इस समिट को लेकर के दुनिया भर में जबरदस्त उत्साह है और 100 से अधिक देशों से लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में विश्व भर के नेताओं, उद्योगपतियों, इनोवेटरों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और टेक्नोलॉजी को लेकर के उत्साही लोगों का स्वागत भी कर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि एआई पर चर्चा करने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी है। समिट का थीम भी बनाया गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो मानव केंद्रित प्रगति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समिट में क्या होगा खास, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। समिट में 15 से 20 राष्ट्राध्यक्ष होंगे, 50 से अधिक मंत्री होंगे, 40 से ज़्यादा भारतीय और वैश्विक कंपनियों के सीईओ रहेंगे और लगभग 500 से बड़ी इनोवेटर आए हैं, शोधकर्ता हैं और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल हुए हैं। इसके साथ ही 500 से अधिक एआई स्टार्टअप्स अपने आइडिया और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे और करीब 500 से 500 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह एआई पर केंद्रित सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक बन गया है। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इनमें लगभग 3000 से अधिक वक्ता अपने विचार साझा करेंगे और इस समिट की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस नतीजों पर जोर दिया जा रहा है। समिट से पहले 1300 से ज़्यादा प्रस्ताव मिले और भारत सहित दुनिया भर में 500 से अधिक प्री समिट कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा 7 प्रमुख कार्यक्रमों के जरिए 3 लाख से अधिक लोग इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जो इस आयोजन के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती रुचि को दिखा रहे हैं। यह एक्सपो 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरिना में आयोजित किया जाएगा। इसमें वैश्विक टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान संगठनों, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की सक्रिय भागीदारी है। कार्यक्रम में 13 देशों के पवेलियन भी स्थापित किए गए हैं, जो एआई इकोसिस्टम को मिल रहे वैश्विक सहयोग को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सर्बिया, एस्टोनिया, तजाकिस्तान और अफ्रीकी देशों के पवेलियन शामिल हुए हैं। अच्छा, कौन कौन इसमें प्रमुख नेता शामिल हुए हैं, ये भी लगे हाथ जान लेते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया के कई प्रमुख देशों के शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन है, आए भी हैं। इस वैश्विक सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, बोलीविया के उपराष्ट्रपति एडमंड लारा मोंटानो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेकोविच, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी आर्पो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस। बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिन्हें मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ ही गुयाना के राष्ट्रपति भरत जगदेव भी आए हैं, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्झास बेक्टेनोव भी आए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आए हैं, नवीन चंद्र राम गुलाम, सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुचिच। तमाम लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ आ चुके हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी आए हैं, कुमार दिसानायका उनका नाम है। तो सेशल्स के राष्ट्रपति सेबेस्टियन और पिल्ले के स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पारमेलिन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ और यूएई के अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, मतलब सब लोग शामिल हो गए हैं। इनके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी समिट में भाग लिए हैं। टेक लीडर्स का भी
जमावड़ा इसमें लगा हुआ है। शिखर सम्मेलन में वैश्विक तकनीक जगत, ग्लोबल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की कई बड़ी हस्तियां पहुंच चुकी हैं और आ भी रही हैं। इनमें ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बोला जाता है सीईओ सैम आल्टमैन, गूगल डीप माइंड के सह संस्थापक और सीईओ सर डेमिस हसाबिस नाम था, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मेटा के चीफ एआई अधिकारी अलेक्जेंडर वांग भी इस मंच का हिस्सा बन रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एडोब के चेयरमैन और सीईओ संतनु नारायण, एक्सचेंजर की चेयरमैन और सीईओ जूली स्विट, तमाम सीईओ आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसमें एक निदेशक भी हैं, विजय कुमार भी, वो भी आ रहे हैं। तो माइक्रॉन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत और वैश्विक उद्योग जगत से जुड़े अन्य प्रमुख नामों में पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा, सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य तथा मिस्ट्रल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मिन्स शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर कहें तो दुनिया भर के करीब 100 देशों के तकनीकी क्षेत्र के शीर्ष नेता इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं और आ भी गए हैं लगभग कुछ लोग। इसे वैश्विक कंपनियों के लिए भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और नई साझेदारियों के अवसर तलाशने के अहम मंच के रूप में भी देखा जा रहा है। तो पहले 3 एआई समिट कहाँ हुए और कब हुए उसके बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल स्तर पर एआई के नियम, सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग को लेकर के औपचारिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत साल 2023 से हुई थी। भारत से पहले 3 बड़े देशों में उच्च स्तरीय एआई समिट आयोजित की जा चुकी है। इन बैठकों में एआई उसके नियमन और उद्देश्यों के बीच सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। पहली एआई समिट, सबसे पहला सम्मेलन नवंबर 2023 में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हुआ था। इसे एआई सेफ्टी समिट कहा गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन्नत मॉडलों से जुड़े हुए संभावित खतरों को समझना था। इसमें एआई के दुरुपयोग, साइबर हमलों, डीपफेक, जैविक और सैन्य जोखिमों जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही देशों ने एआई सुरक्षा पर मिलकर के शोध करने और साझा मानक बनाने की जरूरत पर सहमति जताई। दूसरी एआई समिट कहाँ हुई थी? मई 2024 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहाँ चर्चा सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि एआई गवर्नेंस, पारदर्शिता, कंपनियों की जिम्मेदारियों और सिस्टम की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों पर। और भारत के नजरिए से देखें तो यह पहला राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप युवाओं और पेशेवर को नई तकनीकियों के लिए सक्षम बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। और दूसरा चक्र सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन से जुड़ा है। इसमें साझा एआई समाधानों और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले मॉडलों के माध्यम से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। इसका मकसद नागरिक केंद्रित एआई समाधान विकसित करना है ताकि सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक मजबूत हो सके। तीसरा चक्र सुरक्षित और भरोसेमंद एआई पर केंद्रित है। इसमें एआई के वैश्विक सिद्धांतों को व्यवहारिक सुरक्षा और शासन ढांचे में बदलने की दिशा में विचार विमर्श होगा। भारत के लिए है घरेलू एआई गवर्नेंस को मजबूत करने, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित तैनाती सुनिश्चित करने और नवाचार को बढ़ावा देते हुए आम जनता को विश्वास बनाए रखने में सहायक माना जा रहा है। चौथा चक्र लचीलापन, नवाचार और दक्षता से जुड़ा हुआ है। इसमें बड़े पैमाने पर एआई प्रणालियों से पैदा होने वाली पर्यावरणीय और संसाधन संबंधी चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की जाएगी। यह पहल इस बात पर जोर देती है कि एआई का बढ़ता उपयोग पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सामाजिक रूप से न्याय संगत बना रहे ताकि वैश्विक स्तर पर तकनीकी असमानताएं और न बढ़ें। पांचवा चक्र विज्ञान पर आधारित है। इसमें डेटा, कंप्यूटिंग संसाधनों और अनुसंधान क्षमता तक असमान पहुंच को कम करने पर विचार होगा ताकि एआई के जरिए वैज्ञानिक रिसर्च की रफ्तार तेज की जा सके। भारत के लिए यह स्वास्थ्य, कृषि और जलवायु जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को मजबूती देने और वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर माना जा रहा है। छठा चक्र क्या है? छठा चक्र एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ऐसा वैश्विक तंत्र विकसित करना है जिसमें एआई विकास के बुनियादी साधन सभी के लिए सुलभ और किफायती हो। इससे भारत में स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सार्वजनिक संस्थानों की ग्लोबल एआई मूल्य श्रृंखला में समान भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। और सातवां और अंतिम चक्र जो बन रहा है वो आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए एआई के उपयोग पर केंद्रित है। इसमें ऐसे प्रभावशाली उपयोग मामलों की पहचान और समर्थन पर जोर दिया जाएगा जो एआई के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण दोनों को आगे बढ़ा सके। कुल मिलाकर के शिखर सम्मेलन का फोकस इस बात पर है कि एआई को केवल तकनीक उपलब्धि नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन और समावेशी विकास के औजार के रूप में देखा जाए।
भारत के लिए क्यों खास है ये समिट? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से ऐसे ठोस फैसलों की उम्मीदें की जा रही हैं कि जो भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस केवल एआई पर चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जमीन पर लागू करने की व्यवहारिक रणनीति तैयार करने पर होगा, ताकि सरकार और उद्योग दोनों स्तरों पर इसका प्रभावी इस्तेमाल हो सके। समिट में एआई के बेहतर उपयोग के लिए नीतियों के बीच तालमेल और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ यह होगा कि अलग अलग मंत्रालयों, राज्यों और उद्योगों के बीच स्पष्ट दिशा और सहयोग बनेगा, जिससे योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके। साथ ही एआई से जुड़े शासन और नियामक ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि नई तकनीक का इस्तेमाल सुरक्षित और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से हो सके। भारत जैसे बड़े देश के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की एआई के लिए तैयारी का आकलन किया जाए। समिट में इस बात पर चर्चा होगी कि किन क्षेत्रों में एआई आधारित औद्योगिक विकास की ज़्यादा संभावनाएं हैं और वहां किस तरह की नीतिगत व बुनियादी मदद की जरूरत है। इससे क्षेत्रीय असमानता कम करने और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा एआई के उपयोग और संभावनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग जगत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा दे करके एक मजबूत और जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। और यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह एआई को केवल एक उभरती तकनीक ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, बेहतर शासन, रोजगार सृजन और समावेशी प्रगति के साधन के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस आधार तैयार कर सकता है। अब कुछ सवाल हमारे और आपके मन में भी गूंज रहे होंगे कि क्या एआई रोजगार खत्म करेगा या नया अवसर पैदा करेगा? क्या एआई असमानता बढ़ाएगा या उसे कम करेगा? क्या एआई सिर्फ शक्तिशाली देशों का उपकरण बनेगा या विकासशील देशों की ताकत भी बनेगा? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की कोशिश है। तो चलिए इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए आपके विवेक पर छोड़ते हैं और ये जानते हैं कि एआई का भविष्य सिलिकॉन वैली में नहीं, सिर्फ यूरोप में भी नहीं, अब नई दिल्ली में भी लिखा जा रहा है। 3 सूत्र हैं, 7 चक्र हैं और एक संकल्प कि तकनीक मानवता की सेवा करे। और अगर यह दृष्टि सफल हुई तो एआई सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं रहेगा, यह मानव प्रगति का इंजन बन जाएगा। और शायद इतिहास में 2026 को उस वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब दुनिया ने तय किया कि एआई का भविष्य इंसान के हाथ में रहेगा। यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। एआई कितना महत्वपूर्ण है और आपके जो सवाल आपके विवेक पर मैंने छोड़ा था, कमेंट भी कीजिएगा कुछ जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए एआई के बारे में। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।